अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद अहमद रज़ा। और आज बहुत अरसे बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो आज काफ़ी दिल के करीब थी और सफरिंग्स भी थी, तो सोचा इस बारे में बात करूँ। एंड दैट इज़ डिप्रेशन। बहुत सारे लोग हमारे माशरे में इसको बहुत ज़्यादा नॉन सीरियसली लेते हैं, पागल हो गया ये वो, ऐसी फजूल बातें करते हैं। बट आज सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा यहाँ पे। एक कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप डिप्रेशन से सफरिंग हो रही है आपको। दूसरा, आप इसको कोप कैसे कर सकते हैं, इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एज ए सोसाइटी, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा रोल क्या बनता है। वो लोग जो एक्चुअली जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है सर्वाइव करने में या ज़िंदगी गुजारने में, हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था। पहली चीज़ जो डिप्रेशन की जो सिम्टम्स में आती है ना, वो होती है होपलेस आउटलुक होती है कि आपको ज़िंदगी में बाहर अपने लिए कुछ अच्छा मिल नहीं रहा होता। आप कहते हैं नहीं होगा या छोड़ो, दफ़ा करो। और अगर कभी कुछ गलत भी हुआ होता है तो आप अपने आप को गिल्टी फील करने लगते हैं, मैं ही बुरा हूँ, मैं ही कसूरवार हूँ। और अगर आप नहीं करते तो माशरे वाले करवा देते हैं, घर वाले बातें सुनाना शुरू कर देते हैं आपको कि तू तो है ही गंदा, तू तो है ही बुरा, तेरी वजह से ऐसा होता है, ये वो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम इतनी लाइट मूड में कर जाते हैं और हमें फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। कि फिर हमें ज़िंदगी का कोई मकसद ही नज़र नहीं आता होता, हमें लगता है कि आई एम अ फेलियर, तो मुझसे कुछ नहीं होने वाला। तो जब व्हेन यू हैव नो रीज़न टू लिव, आपके पास जब कोई एम ही नहीं बचता, तो फिर आपके पास ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बचता और आप ये जो है ना पकना शुरू हो जाता है प्रेशर कुकर की तरह, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। इस वजह से जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है हर चीज़ में से। रूटीन की चीज़ों में तो इंटरेस्ट ख़त्म होता ही है, आपकी हॉबीज़ में से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, आपका स्पोर्ट्स में से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। आप कहते हैं आप एक बेनियाजी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, यू आर इनडिफरेंट के सानू की वाला हिसाब हो जाता है। और इंटरेस्ट ख़त्म होने से और बेदिली से कुम्हारों को थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा क्योंकि आपकी सेक्सुअल पावर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम तो शादीशुदा हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ख्याल करें अपने इंटरेस्ट, अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ बरकरार रखें, वरना मुस्तकबिल में आप शर्मिंदा हो सकते हैं थोड़ा सा। तीसरा, इसमें फिर फटीग और स्लीपिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। आजकल तो वैसे ही क्वारंटीन है, नींद की पोजीशनें ख़राब ही हुई हैं, बट या तो आप बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं या आप बिल्कुल नहीं सोते। क्या वजह? बहुत ज़्यादा सोते हैं बिकॉज यू हैव नथिंग टू डू आउट, आप कहते हैं क्या करना बाहर जाके, पड़े रहो। और दूसरा, बिल्कुल नहीं सो पाते क्योंकि ओवर थिंकिंग होती है, ओवर जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में कहानियाँ चल रही होती हैं क्योंकि आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे होते। एक हल्की सी भी गलती हो जाती है ज़िंदगी में तो वो आपके दिमाग पे सवार रहती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। यू कैन नॉट लेट गो, आप बस जाने नहीं दे सकते चीज़ों को। और अगर आप जाने भी दें तो साथ वाला आपको जाने नहीं देता, वो आपके दिमाग में ये बात हर वक्त डाल के रखता है। आपके दिल की धड़कन एब्रप्ट चेंज होती रहती है, आपके अंदर खौफ तारी होता है, आप कोई नया इनिशिएटिव नहीं ले पाते, आपको डर लग रहा होता है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, और फोकस नहीं रहता चीज़ों के ऊपर। क्योंकि ये भी सिम्टम्स बाज़ औक़ात जो है वो एनजाइटी के भी होते हैं। जहन में रखिएगा, डिप्रेशन से एनजाइटी नहीं होती, ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये समटाइम इंसान के अंदर इकट्ठी ही होती हैं। अगर आपकी दिल की धड़कन तेज़ है, अगर आप पे खौफ तारी है, सांस तेज़ है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, दिल नहीं लग रहा किसी काम में, तो ये सिर्फ डिप्रेशन नहीं, ये एक्चुअली एनजाइटी भी होती है। फिर हमारे मर्दों में जो है वो ख़ास तौर पे एक बिहेवियर बड़ा रिस्की हो जाता है। और आज तेरा भाई देख 150 किलोमीटर पे गाड़ी चलाएगा और बाइक उड़वा देगा और व्हीलिंग करेगा और ये करेगा वो करेगा, ये अंदर की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। और ये रेकलेसनेस जो आपके अंदर आती है ना, ये बेसिकली शो करती है कि आप कितने ज़्यादा अंदर से टेंशन में जा रहे हैं, आप कितने ज़्यादा अंदर से जो एक चीज़ आपको खा रही है कि आप इस हद तक डेंजरस लेवल में निकल जाते हैं कि यू डोंट इवन केयर, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके साथ होगा क्या। यही वजह होती है कि फिर आपकी डाइट ख़राब हो जाती है, आप अजीब व गरीब चीज़ें खाते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा खाते हैं और मोटे हो जाते हैं, या आप बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं और पतले हो जाते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में मोटे होते हैं और कुछ लोग डिप्रेशन में पतले हो जाते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, इसको कौन सी डिप्रेशन है, तो ये भी डिप्रेशन हो सकती है। और अगर कोई सूखा कांगड़ी हो गया है तो भाई वो भी डिप्रेशन है, और कुछ और वजह भी हो सकती है। खैर, हम उस टॉपिक पे नहीं जाते फ़िलहाल, बट ये चीज़ें जहन में रखें, जहन में रखिएगा। मैं बड़ी अजीब सी बात करूँ, शायद कुछ लोग इससे एग्री ना करें, जिनको ये बात समझ में नहीं आएगी वो एग्री नहीं करेंगे। आपकी फूड डायरेक्टली आपके थिंकिंग के ऊपर इफेक्ट डालती है। जो आप खाते हैं ना,
वही आपकी आगे सोच बनाता है। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको एक हेल्दी और अच्छी डाइट लेना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं काम करेंगे। यही वजह होती है कि फिर इस वजह से आपके अंदर डिप्रेशन में जो नेक्स्ट सिम्टम्स आते हैं वो मूड स्विंग है, हंसते हंसते चेंज। आवाम को समझ में नहीं आती कि ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ, अचानक बैठे बैठे अभी तो हंस रहा था, अभी गुस्से में आ गया, अभी रो पड़ा, अभी ये कहाँ उठ के चला गया, तो दोस्त निकल गया। तो यही रीज़न है, मूड स्विंग्स होते हैं, एब्रप्ट मूड स्विंग्स होते हैं। एट किसी भी टाइम पे ना एक बात पिंट करती है दिमाग पे, और जो फ्रंट पे जो कुछ चल रहा होता है, चाहे कोई बर्थडे पार्टी क्यों ना चल रही हो, और वहाँ से अगर कोई एक डायलॉग, कोई एक जुमला, कोई एक बात, कोई एक रिकलेक्शन आपके दिमाग में ऐसी आ गई जो जो एक्चुअली आपको हॉन्ट कर रही थी, जिससे आप भाग रहे थे लेकिन आपको उसको फेस करना पड़ गया, ब्लैंक हो जाने का बिल्कुल, फिर आप तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, आपकी बात का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप अकेले बैठते हैं। जब आप अकेले बैठते हैं तो आप ओवर जनरलाइज करने शुरू हो जाते हैं चीज़ों को, आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी होकर आपकी आंखों के सामने आना शुरू कर देती हैं। आउटलुक वैसे ही ख़त्म हो चुकी होती है, इंटरेस्ट कोई होता नहीं, लोग केयर नहीं कर रहे होते, तो फिर आपको पंखा नजर आता, चुरी, जहर, कीड़ मार दवा, ट्रेन, और हमारे सारे लोग इस बात को मजाक में डाल देते हैं। यू नेवर नो कि एक बंदे के अंदर क्या चल रहा है। प्लीज़ जजमेंटल ना हुआ करें और सामने वाले को अंडरस्टैंड किया करें कि वो क्या कर रहे हैं। सेल्फ लोदिंग जब आपके अंदर आ जाती है ना, आप खुद से नफरत करने लग जाते हैं। आप कहते हैं कि मैं हूँ ही ऐसा, बस मेरे मैं पैदा होके मैंने गलती कर दी, मेरे अब्बा का कसूर था कि वो सो जाते उस रात, मुझे नहीं पैदा होना चाहिए था, जिसकी वजह से जो है ना वो हर चीज़, हर मामला ख़राब होना शुरू हो जाता है। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी चीज़ के ऊपर। तो ये मेजर सिम्टम्स हैं। अगर आपको 2 हफ्ते या 1 महीने से ज़्यादा हो गया इन तमाम सिम्टम्स के साथ कोप करते हुए, या इन तमाम सिम्टम्स आपके सामने आ रहे हैं, तो जहन में रखें कि मे बी आप इस रास्ते की तरफ ना निकल पड़े। ओवर थिंकिंग बहुत ख़राब कर देती है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पर्सनली भी ट्राई की, क्योंकि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ और सब कुछ भी। फर्स्ट जो मोस्ट पार्ट है ना वो है कि यू मस्ट हैव अ रिलेशन, एनीवन, लुक आउट फॉर योर फ्रेंड्स। आपके अम्मी अब्बू, कितना गैप है हमारे पेरेंट्स में और हम लोगों में। खैर मेरे पेरेंट्स के साथ तो मेरा गैप नहीं है, वो बहुत ज़्यादा करीब है मेरे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करीब है मेरे, बट हम पेरेंट्स से बात शेयर करते हुए डरते हैं, हम बहनों से बात शेयर करते हुए डरते हैं, भाई से। क्यों? बेइज्जती हो जाएगी। इसमें कसूर सिर्फ आपका नहीं, इसमें कसूर उनका भी है, क्योंकि वी आर नॉट अ गुड लिसनर। हर बंदा स्पीकर बनना चाहता है, वी आर नॉट गुड लिसनर। हम सुनते ही नहीं है, हम अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि बंदा कहना क्या चाह रहा है, और उस सामने वाले को होता है कि वो मजाक ही उड़ाएंगे। तो भाई क्यों ऐसी कम्युनिटी में रहते हो जहाँ पे कोई आपकी बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा? जहन में रखें, जहाँ पे आपकी बात की वैल्यू ना हो ना, उस महफिल से उठ के चले जाना चाहिए। भाड़ में डाल दें ऐसे दोस्तों को जो आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। ज़िंदगी में कोई एक आधा बंदा ऐसा ढूंढें जो आपकी सुनता हो, चाहे वो आपको कोई मशवरा ना दे, चाहे वो आपको ये भी ना कहे कि बेटा ऐसे करो वैसे ना करो, नहीं, वो जस्ट नीड अ गुड लिसनर। बाज़ औक़ात होता है कि आप अपने अंदर का सारा ग्रज निकाल देते हैं और आप रिलैक्स हो जाते हैं। जब तक नहीं निकालते वो बढ़ता रहता है अंदर, वो दिल में कालक पैदा करता रहता है। यू मस्ट फाइंड समवन। आई एम हियर एज ए टीचर, एज ए ह्यूमन बीइंग। मैं अवेलेबल हूँ, जिसको जब मुझसे बात करनी हो मुझे रीच कर सकते हैं। मैं क्वाइट अवेलेबल हूँ आजकल, ख़ास तौर पे वर्चुअली, ख़ास तौर पे। फिर अपनी लाइफ में एक्टिविटीज़ पैदा करें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। आई हैव म्यूज़िक, बुक रीडिंग, और एक देयर शुड बी अ पेट। मेरे घर में इस टाइम पेट नहीं है, क्योंकि अब्बू कहते थे कि तुम हो तो काफ़ी है, मज़ीद पेट की ज़रूरत नहीं है। बट यू शुड हैव समथिंग, सम गुड एक्टिविटी इन योर लाइफ, जिसमें आप बिज़ी रहें। खाली दिमाग शैतान का घर ना बनाएं, आप बिज़ी रहें किसी चीज़ में, ताकि आपका तवज्जो डेविएट हो सके। खाना हेल्दी खाएं, ठीक है, कभी कभार होटलिंग वोटलिंग भी चल जाती होती है, बट डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। सैलड्स का यूज़ करें, पानी ज़्यादा पिएँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बुक रीडिंग करें प्लीज़। सारा टाइम सोशल मीडिया पे बर्बाद ना करें, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालें। म्यूज़िक सुन लें, अपार्ट फ्रॉम दोज मौलवीज थॉट के म्यूज़िक हराम है। खैर गालियाँ पड़ेंगी इस बात पे मुझे, लेकिन मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि हराम नहीं है। खैर छोड़ें इस बात को। साबित कदम रहें,
हिम्मत नहीं हारनी। ये मैंने आज स्पेशली एक शर्ट पहनी है इसी वीडियो के लिए, तो आपको सिर्फ ये ऊपर वाला बटन नजर आ रहा होगा, रिफ्यूज़ ये पूरी बात में दिखाऊंगा। साबित कदम रहें। आप जब तक परसिस्टेंट रहते हैं ना, मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहते हैं ना, आप बहुत आगे निकल जाते हैं। यू हैव नो नीड कि आप बस बीच में रास्ते में कोई चीज़ नहीं छोड़नी है आपने। नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करें। मेरी एक वीडियो थी वॉचमैन एट द गेट, हाँ, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने ब्रेन में ना फ़िल्टर लगाएं, कि आप एक तो चीज़ों को ओवर जनरलाइज नहीं करेंगे, और दूसरा आप अपने ब्रेन के अंदर वही वाली थॉट, वही वाली बातें लाएंगे जो आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करती हैं। उसी तरह की सोबत में बैठेंगे जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं। उसी तरह के लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे जो आपके अंदर से अच्छी अच्छी चीज़ें निकालते हैं, बजाय इसके कि वो बुरी बुरी चीज़ें कुरेद के आपके अंदर निकाल रहा हूँ। मना किया गया है ऐप तलाश करने से भी। और प्लीज़ बहुत जल्दी ना नताइज पे ना पहुँच जाया करें। एक बंदे ने फ़ोन अटेंड नहीं किया, तो है ही ऐसा, इस बस बात ही नहीं करना चाहता हूँ उससे। वो क्या पता बाथरूम में टट्टी कर रहा हो बेचारा, वो खुदा को खौफ करें। इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं निकाल लेने चाहिए, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम दें और आप ही परेशान रहेंगे और किसी को कोई मसला नहीं होने वाला। इमोशनल नहीं होना चाहिए इंसान को, रैशनल बने, इमोशनल ना बने। इमोशनल बंदे का ज़िंदगी में गुजारा नहीं है, प्लीज़। और एक ज़ाती मशवरा है कि लेबलिंग ना किया करें। हम लोग लेबल लगा लेते हैं, वो तो है ही ऐसा निकम्मा, और वो ज़िंदगी भर जब भी मिलेगा ना वो निकम्मा। किसी को मोटा, किसी को छोटा, किसी को लंबा, किसी को ये, कोई वो, अजीब अजीब बातें हो रही हैं। लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेबलिंग जब एक बंदे होते हैं, पेरेंट्स हमारे कर रहे होते हैं लेबलिंग, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले पड़ते हैं। और एक चीज़, लुक एट दिस शर्ट, इट इज़ रिफ्यूज़ टू लूज़। मेरा आपको 6 पैक भी नज़र आ गए होंगे, जो कि नहीं है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। ये मैंने स्पेशली ये शर्ट इसीलिए पहनी कि मैंने वीडियो बनानी थी। रिफ्यूज़ टू लूज़, कसम खा लें आपने हार नहीं माननी। और मेरी डिक्शनरी में तो हार है भी नहीं। आइदर यू विन और यू लर्न, या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। तो नेगेटिविटी तो हटा देना दिमाग में से कि आप हार जाएंगे, कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। जहन में रखें, एज ए ह्यूमन बीइंग हम एक मुर्दा कौम है, हमें एक टॉपिक चाहिए डिस्कस करने के लिए, और वो टॉपिक तब तक डिस्कस होता है जब तक नया नहीं आ जाता। सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, मैं इतने अरसे से जिप लगा के ना बैठा हूँ, मैं किसी इतना अंदर से मेरे मटेरियल आ रहा होता है, कंटेंट आ रहा होता है, मैं बात करूँ, लेकिन मैं नहीं करता। बदतमीज़ कौन है हमारी। मुझे मेरे पीर साहब हमेशा कहते थे कि ना अहमद तुम टीचर हो, बच्चों को अदब करना सिखा दो, और मेरे दांतों में से पसीना आ गया। मैं कर रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन करता रहूँगा। अदब बड़ा ज़रूरी है। हम जजमेंटल इतनी जल्दी हो जाते हैं। एक बंदा डिप्रेशन में है, परेशान है, वो नहीं बात कर पा रहा, उसमें आपका भी कसूर है, क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपसे बात की जाए। आप उसको जज करना तो छोड़ दें। आप एक बंदा अगर खुदकुशी कर लेता है, ओए होए तो हराम मौत मर गया। हराम खा सकते हैं सारी ज़िंदगी, जायज़ है, सबके घरों में आ रहा होता है, जो आप देख रहे हैं आप लोगों के घरों में भी आ रहा होगा, लेकिन हराम मौत नहीं मर सकते। और आपको पता है एक बंदे ने अगर खुदकुशी की है तो क्यों की है? उसके पीछे कोई वजह थी ना, कोई पावरफुल बंदा था, कोई रीज़न थी, किसी बंदे की तरफ से आने वाली जुगत थी, कुछ ज़बान के वार थे। तलवार के वार तो सही हो जाते हैं, ज़बान का वार था जिसको वो नहीं हैंडल कर सका और वो मर गया। हर खुदकुशी के पीछे एक कातिल होता है। आपको क्या लगता है, एक बंदा खुदकुशी करके हराम मौत मर गया और आपकी बात का सदमा लेके मर गया इन केस, तो आप छूट जाएंगे? फिर आप जज कर रहे होते हैं जहन्नम में जाएगा, जैसे आपके अब्बा की जन्नत है ना और दोज़ख है। आपको खुद नहीं पता आपने कहाँ जाना, दूसरों को जन्नत दोज़ख भेज रहे होते हैं। जब तक दिल में कंपैशन पैदा नहीं करेंगे ना, जब तक दिल में मोहब्बत नहीं पैदा करेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। सो प्लीज़ टॉपिक्स ढूंढना बंद करें कि हमें बस टॉपिक मिल जाए और बगैर कंफर्मेशन के हम धड़ा उसको शेयर करते रहे। कोई थोड़ी पढ़ी लिखी बात भी शेयर कर दिया करें। मेरी वाली वीडियो भी शेयर कर दें बेशक, थोड़ी लंबी हो गई है, और आप देखिएगा लोग 10, 15, 20 सेकंड देखेंगे और उसके बाद बैठ जाएंगे। थोड़ी लंबी हो गई, 15 मिनट की होने जा रही है, बट ये मेरा ग्रज निकालना था क्योंकि डिप्रेशन इज़ रियल। प्लीज़ अपने आप से प्रॉमिस करें कि आप कभी क्विट नहीं करेंगे, आप कभी बैक डाउन नहीं करेंगे, आप स्टेड फास्ट रहेंगे, खड़े रहेंगे, हिम्मत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। लोग अगर आपको नहीं मिल रहे अच्छे जिससे आप बातचीत कर सकें तो कुत्ता पाल लें, क्योंकि कुत्ते जो है ना कुछ लोगों से बेहतर होते हैं। अपने आप को मसरूफ़ रखें और मुझसे बात कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज जो है वो पहुँच सके। कोई मसला हो तो कमेंट में कर लीजिएगा, गालियाँ भी दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।